तमाम तर तारीफ़ात, हम्दो सना और शुक्र व सिपास अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन और अरहमुर राहिमीन की ज़ात आली सिफ़ात के लिए लायक है और मखसूस है। अज़का तरीन सलावात और बरक़ात और अफ़ज़ल तरीन तहियात और तस्लीमात, दुरूद व सलाम अनगिनत और बेशुमार सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर इंतहाई लायक तकरीम और काबिल एहतराम बिरादरान व ख़ाहिरान इस्लाम, हज़रात व ख़वातीन, सामीईन व हाज़रीन और नाज़रीन किराम, आप जो गुफ्तगू सुन रहे हैं दीन इस्लाम के हवाले से, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए मुक़र्रर फ़रमाया है और हमारे लिए वो पसंद फ़रमाया है, वो दीन इस्लाम अल्लाह की मुकम्मल फरमा बरदारी का नाम है। वो अल्लाह के लिए दीनो इताअत, इज़आन व इस्तिस्लाम को खालिस करके अल्लाह की इबादत करने का नाम है। और ये इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महब्बत के महवर पर कायम है और इस महब्बत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए खुशू, खुज़ू, तज़ल्लुल और अज्ज़ो नियाज़, ये इसकी बुनियाद है। और इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर ज़माने में और हर इलाके में नबी और रसूल भेजे और उनके नायब खड़े किए, जिन्होंने लोगों को इस दीन पर चल के इस दीन को अपना कर इसका नमूना दिखाया और ये बताया कि इस दीन के मुताबिक ज़िंदगी को कैसे चलाया जाता है, ढाला जाता है, ज़िंदगी गुजारी जाती है, बिताई जाती है। ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपने अपने ज़माने में लोगों को इस दीन पर अमल करके दिखाया। और सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन को कामिल फरमा दिया। अकमलतु लकुम दीनकुम, और कामिल शक्ल में ये दीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमा के अल्लाह ताला ने अपनी नेमत पूरी फरमा दी। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन का ऐसा अमली नमूना बनाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन उतारा गया कुरान व सुन्नत की सूरत में, किताब व हिकमत की सूरत में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तबलीग भी फरमाई। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो अल्लाह की तरफ से उतारा गया है उसे पहुँचा दो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर जब मैदान अरफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे को मुखातब करके फ़रमाया कि लोगों, मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म था कि मैं अल्लाह का दीन पहुँचा दूँ, क्या मैंने तुम्हें पहुँचा दिया? हल बल्लगतु, क्या मैंने अल्लाह का दीन पहुँचा दिया? तो जितने सहाबाए किराम उस वक्त मजमे में मौजूद थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये खुसूसी इंतज़ाम था, सहाबा कहते हैं कि हम जहाँ भी बैठे हुए थे मैदान अरफात के अंदर, सब के सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुन रहे थे। अल्लाह ताला ने आवाज़ के पहुँचाने का उस वक्त गैबी इंतज़ाम फरमा दिया कि जहाँ जहाँ कोई बैठा हुआ है, 1,40,000 से ज़्यादा इंसानों का मजमा था
और वो सब के सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंतज़ाम फरमा दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि क्या मैंने पहुंचा दिया, तो उन सब ने ये कहा कि हाँ आपने पहुंचाया ही नहीं, पहुंचाने का हक़ अदा कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाह गवाह हो जा मैंने तेरी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। अल्लाह के रसूल की ज़िम्मेदारी क्या थी? पहुँचाना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे का पूरा दीन पहुँचा दिया और उसमें से कोई चीज़ छुपाई नहीं, कोई चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से अपने पास नहीं रखी। जो कुछ था सब कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आम पहुँचा दिया। और ये जो लोग कहते हैं कि कुछ बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी थी तो बाज़ खुसूसी लोगों को बताई और आम लोगों को नहीं बताई, ऐसी बात नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कोई खुसूसी चीज़ बताई जो औरों को ना बताई हो? तो वो कहने लगे कोई ऐसी बात नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ उन पर उतारा गया था वो सबको बताया है। और मेरे पास जो चीज़ है वो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम दिए थे दियत के बारे में, और वो दियत के अहकाम मेरे पास लिखे हुए मेरे तलवार के मुट्ठी के अंदर जो उसका कब्ज़ा है वहाँ महफूज हैं। और बाकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खुफिया चीज़ मुझे नहीं बताई। और हाँ, ये बात होती है कि अल्लाह ताला बंदे को कुरान में समझ अता फरमाते हैं और कुरान मजीद से एक इंसान वो कुछ समझ लेता है जो दूसरा नहीं समझता। तो ये चीज़ है, अल्लाह ताला ने कुरान का फ़हम अता फरमाया है, कुरान से बात बातें मालूम हो जाती हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे कुरान मजीद के। उनसे कुरान की तफसीर के बारे में बहुत कुछ मनकूल है, अगरचे जो हमारे तक पहुँचा है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है कि अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया, उन्होंने हज़रत उमर से भी सीखा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने हज़रत उमर से भी सीखा, हज़रत उस्मान से भी सीखा, हज़रत अली से भी सीखा। और फिर अल्लाह ने उनको लंबी ज़िंदगी दी। इन बुज़ुर्गों के बाद उन्होंने बैठकर कुरान पढ़ाया, मक्का मुकरमा में पढ़ाया, ताइफ में पढ़ाया। शागिर्द खुसूसी उनके तैयार हुए जिन्होंने उनसे कई कई बार कुरान पढ़ा। मुजाहिद कहते हैं कि मैंने 2 बार उनसे कुरान पढ़ा, हर एक एक आयत के ऊपर उनसे खड़ा करके पूछता था कि इस आयत का क्या मतलब है, और वो मुझे बताते थे। तो उनसे जो कुरान की तफसीर है वो ज़्यादा हम तक पहुँची है। बाकी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कुरान के बहुत बड़े आलिम थे। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान के आलिम भी थे और कुरान के खादिम भी थे, कुरान पढ़ाने वाले थे, लोगों को कुरान पढ़ाते थे। और उनका उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने उम्मत को एक कुरान के ऊपर मुत्तफ़िक कर दिया। उम्मत को एक कुरान के ऊपर जमा करने वाले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कुरान मजीद को मुसहफ़ के अंदर, उस मुसहफ़ इमाम के अंदर जमा करने वाले तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत उमर के मशवरे से उन्होंने ये काम किया था। और उम्मत को कुरान के ऊपर जमा करने वाले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। तो खैर ये बात आई थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने कुरान का बड़ा फ़हम और दर्क अता फरमाया था। और दीन के बहुत बड़े आलिम और फ़क़ीह थे सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ उतारा गया सबको बताया, छुपाया नहीं है। ये जो बात लोग कहते हैं कि कुछ इल्म था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को दिया और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसातत से वो इल्म आगे मुंतकिल हुआ। और उस इल्म को लोग कहते हैं कि ये बातिन का इल्म था, ये बातिन का इल्म था। और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तरीक़त के रास्ते में, तरीक़त के तौर पर मुंतकिल होता हुआ सूफिया तक आया और सूफिया से फिर आगे उनके मुख्तलिफ़ सिलसिलों में मुंतकिल होता हुआ
आज लोगों तक पहुँचा है। और ये सारे सिलसिले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँच जाते हैं। और इसमें वो इल्म है जो कुरान और सुन्नत के अंदर नहीं है, ये सीना बसीना मुंतकिल हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। जो इल्म है वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के अंदर है, वो इसी किताब व हिकमत के अंदर है जो अल्लाह ने उतारी है और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिखाई है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब व हिकमत की तालीम दी है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को। हाँ, अपना अपना फ़हम होता है, अपना अपना किसी का इल्म का दर्जा और मर्तबा होता है कि कोई उससे ज़्यादा समझ लेता है और कोई उससे थोड़ा समझता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्बा हामिल फ़िक़ीन इला मन व अफ़क़हु मिन्हु रुब्बा हामिल फ़िक़ीन गैरु फ़क़ीन। कोई आदमी ऐसे होते हैं कि फ़िक़ा उनके ज़हन में होती है, उनकी ज़ुबान पर होती है, लेकिन उन्हें उसकी समझ नहीं होती। और बाज़ ऐसे होते हैं कि उन्हें उसकी समझ होती है और वो उसकी तरफ मुंतकिल करते हैं जो उनसे ज़्यादा समझ रखने वाला होता है, जो उनसे ज़्यादा समझ और बूझ रखने वाला होता है, उसका फ़हम रखने वाला होता है, उसका दरक रखने वाला होता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तक़सीम है। नरफ़उ दरजाति मन नशा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इल्म के अंदर जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद कर देते हैं। अल्लाह ताला किसी को इल्म के अंदर बहुत ऊंचा दर्जा अता फरमा देते हैं। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत थी कि अल्लाह ताला ने उनको इल्म के अंदर बहुत ऊंचा दर्जा अता फरमाया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दफ़ा मुझे ख्वाब के अंदर प्याला दिया दूध का और मैंने उससे पिया। मैंने वो दूध का प्याला पिया और वो दूध का प्याला मैंने पिया तो मैं महसूस कर रहा था कि उसकी सैराबी मेरे नाखूनों से निकल रही है, यानी मैं पूरा सैराब हो गया और उसकी सैराबी मेरे नाखूनों तक पहुंच गई और मेरे जिस्म से रवां हो गई। और फिर जो वो बचा हुआ प्याला था वो मैंने उमर को दे दिया। वो जो इल्म का प्याला भरा हुआ था दूध का वो मैंने उमर को दे दिया, उमर ने पी। तो इससे मालूम होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म था, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका बहुत बड़ा हिस्सा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुंतकिल कर दिया। ये कोई मामूली बात तो नहीं है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बात कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में उसकी मुआफ़क़त फरमा के उसके मुताबिक कुरान नाज़िल फरमा देते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि इन्नल्लाह वज़अल हक़्क़ अला लिसानी उमर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उमर की ज़ुबान पर हक़ रख दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर ने होना था, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं, कोई नबी आने वाला नहीं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, दीन के आलिम थे। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसी तरह। और फिर खुलफ़ाए राशिदीन में हज़रत उमर के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन का इल्म और दीन का फ़हम रखने वाले थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आपको कोई खुसूसी इल्म दिया है? उन्होंने कहा कोई इल्म खुसूसी नहीं दिया, कोई ख़ास बात नहीं बताई, कोई राज की बात नहीं बताई। ये जो सूफिया की तरफ से कहा जाता है कि सारे सिलसिले हज़रत अली तक पहुँचते हैं, ये बात भी हकीकत नहीं है, बनावट है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुसूसी इल्म दिया गया था और वो हज़रत अली की वसातत से उनकी नस्ल में और उनकी औलाद में मुंतकिल हुआ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत हसन की तरफ, हज़रत हसन से हज़रत हुसैन की तरफ, हज़रत हुसैन से अली बिन हुसैन की तरफ, और उनसे मोहम्मद बाकिर की तरफ, और उससे जाफ़र सादिक की तरफ, और इसी तरह ये सिलसिला मुंतकिल होता होता इन 11 इमामों की तरफ मुंतकिल होता रहा। और आखिर में जो 12वें इमाम थे, जो 12वें इमाम थे, उन तक ये इल्म पहुँचा और वो इस पूरे इल्म को लेकर एक गार के अंदर छुपे हुए हैं। और उनके लिए ये दुआएं मांगी जाती हैं कि अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजा, ऐ अल्लाह ये जो इल्म लेकर छुपा हुआ है इमाम गायब,
और ये हुज्जतुल्लाह अलल खल्क, इसको या अल्लाह जल्दी वापस जल्दी लोगों के अंदर ले आ, इसका रास्ता खोल दे और इसको उस गार से निकाल कर लोगों की रहनुमाई के लिए ले आ। और उसकी नुमाइंदगी करने के लिए कोई आयतुल्लाह बनता है, कोई हुज्जतुल्लाह बनता है, कोई मुज्तहिद बन के उससे रहनुमाई लेकर लोगों की रहनुमाई करता है। ये सिलसिले बिल्कुल गलत सिलसिले हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। ना ये तसव्वुफ़ के सिलसिले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचते हैं और ना ये गैबी इल्म का सिलसिला इन इमामों के ज़रिए से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचता है। दीन हमारे पास कुरान और सुन्नत की शक्ल में मौजूद है और दीन हमारे पास उस नमूने की शक्ल में मौजूद है जिस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत ने अमल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अमल किया, आपके खुलाफाए राशिदीन ने उसके मुताबिक हुकूमत चलाई और उसके मुताबिक लोगों को एक ज़िंदगी का निज़ाम दिया और बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन वालों को अगर हुकूमत और सल्तनत अदा करते हैं तो वो किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को बजा लाते हैं और किस तरह हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तामील करते हैं और इसका दुनिया के अंदर निफाज करते हैं। ये खुलफाए राशिदीन ने अपने खिलाफत राशिदा के दौर के अंदर लोगों को अमलन दिखा दिया और हमारे पास ये दीन कुरान और सुन्नत की शक्ल में अमलन भी इल्मन भी मौजूद है, नज़रियाती तौर पे भी मौजूद है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत, आपका उसवा हसना और खुलफाए राशिदीन का अमल और सहाबा किराम का तामुल और सहाबा किराम के तामुल के साथ कुरूनुल खैर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था खैरुन्नास करनी, सबसे बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना 23 साला नबवी दौर, 13 साल मक्के के, 10 साल मदीना मुनव्वरा के, 23 साला दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बेहतरीन दौर है। और फिर इसके बाद खिलाफत राशिदा का दौर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 साल तक मेरे बाद खिलाफत जो है वो मिनहाज नबूवत के ऊपर रहेगी, जो मेरा तरीक़ा और मनहज है इसी मनहज और तरीक़े के ऊपर मेरे खुलफाए राशिदीन रहेंगे, खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मेरे बाद मेरी सुन्नत, मेरा तरीक़ा और मेरे खुलफाए राशिदीन का तरीक़ा, इसको मजबूती से थामे रखना। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन मिन बादी, मेरा तरीक़ा और मेरे खुलफाए राशिदीन का तरीक़ा, इसको मजबूती से थामे रखना। अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, मजबूती से थामना, अगर छूटता हुआ दिखाई दे दांतों से पकड़ लेना, इसी के ऊपर जीना, इसी के ऊपर मरना, ये बेहतरीन तरीक़ा है। 23 साला दौरे नबूवत और 30 साला दौरे खिलाफत, कितने हो गए? 53 साल, ये हो गए 53 साल, यानी आधी सदी से ज़्यादा। ये बेहतरीन ज़माना है इस्लाम का, ये इस्लाम का बेहतरीन ज़माना है। और फिर सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर इसके बाद वाले लोग, इसके बाद वाले लोग कौन हैं? जो सहाबा के ज़माने में आए, जिनको सहाबा से मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ, जो ताबईन कहलाते हैं, ये इसके बाद बेहतरीन लोग हैं, ये इसके बाद बेहतरीन लोग हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन्नास, बेहतरीन लोग हैं ये। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, ये इस बेहतरीन उम्मत का मुखातब और मिसदाक कौन है? ये लोग जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन लोग, खुलफाए राशिदीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो आपके साथ थे, अल्लाह अकबर, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके जानशीन बने, आपके दीन की हिफाजत की जिन्होंने, और इस दीन को कायम किया, इसको नाफिज किया, इस दीन को सर बुलंद किया और इसका दायरा नफूज बढ़ाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया मदीना से और फिर अरब की सरजमीन, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे नगी आई और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में दायरा वसी हुआ, इराक़ तक पहुँचा, शाम फ़तह हुआ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मिस्र फ़तह हो गया, ईरान फ़तह हो गया, शाम फ़तह हो गया और इधर बलोचिस्तान तक मुसलमानों की फ़ौजें पहुँच गई
और उधर रूसी तुर्कस्तान और चीनी तुर्कस्तान तक मुसलमानों की फ़ौजें पहुँच गई। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में अफ़्रीका फ़तह हो गया और ये जज़ायर और ये लीबिया, ये सारे इलाके फ़तह हो गए और इधर मुसलमानों की फ़ौजें और भी आगे पहुँच गई। और इसी तरह ये सिलसिला बढ़ता रहा। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में और भी ये सिलसिला वसी हुआ। और फिर बनी उमैया के दौरे हुकूमत में जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन दिया था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन को फैलाने वाले ये मुसलमानों के हुक्मरान और खुलाफा, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर दीन फैला दिया। पूरी दुनिया के अंदर उसी दौर के अंदर सिंध तक मुसलमान आए और यहाँ आकर उन्होंने हुकूमत कायम की। चीनी और रूसी तुर्कस्तान फ़तह हुआ, अफ़गानिस्तान का इलाका फ़तह हुआ और अंदलुस तक मुसलमान पहुँचे। ये सारे ज़माने वो हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन को वुसअत और इस दीन को फैलाव अता फरमाया। तो बेहतरीन लोग वो हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ज़माने में थे, ताबेईन थे। और ताबेईन के बाद अतबाउ ताबेईन, जो उन ताबेईन के पैरोकार हैं। सहाबा के अंदर अस्साबिकून अल-अव्वलून, मुहाजिरीन और अंसार, अहले बदर, अहले बैअत रिज़वान, ये किबार सहाबा हैं। ये सहाबा के किबार लोग हैं जिन्होंने पहले पहल इस्लाम कबूल किया। और फिर उनके बाद जो दरमियाने दर्जे के सहाबा हैं, फिर छोटे दर्जे के सहाबा, ये सब के सब सहाबियत के शरफ़ के अंदर बराबर हैं और बाकी दीन के अंदर अपना अपना मकाम है। और इस उम्मत के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल तरीन इंसान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। सहाबा कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे और कहा करते थे हम कि इस उम्मत के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान अल्लाह के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबियों के भी इमाम हैं। और फिर आपकी उम्मत के अंदर आप पर सबसे पहले बड़ों में से ईमान लाने वाले मर्दों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तमाम उम्मत में से बेहतरीन इंसान हैं। और फिर उसके बाद हज़रत उमर हैं, फिर उसके बाद हज़रत उस्मान हैं और फिर हम खामोश हो जाते थे। और अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफ़ाए राशिदीन की जो तरतीब है, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक, उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसके बाद सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरतीब के साथ सहाबा के अंदर ये सबसे बेहतरीन लोग हैं। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस बात के ऊपर अहले सुन्नत का इजमा और इत्तिफाक है। और अगर कोई आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के सहाबा के बारे में कोई ऐसी बात कहता है जिससे उनकी तनकीस होती हो, उनके साथ नफ़रत, कराहत, बुग़्ज़, अदावत का इजहार होता हो, तो उसे अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। उसके दिल में खोट है, ईमान नहीं है। और जो खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में इस तरह की बात करता हो कि नऊज़ु बिल्लाह इन्होंने गसब किया था हक़ और इन्होंने जुल्म किया था, इन्होंने ये किया था, वो किया था, इन पर झूठ इल्ज़ाम लगाता है, इत्तिहामबाजी करता है, तोहमत तराज़ी करता है, वो जुल्म करता है और इनके साथ बुग़्ज़ रख के, इनके साथ दुश्मनी करके वो अपने दीन का बेड़ा गर्क करता है। दीन नहीं रहता। जिन लोगों के दिलों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफ़ाए राशिदीन, जिनकी खिलाफत राशिदा अला मिनहाजुन नबुव्वा है, इनके बारे में जिस दिल के अंदर मैल है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया है, फरमाया कि माल फ़ै के अंदर जो माल गनीमत जिहाद से हासिल होता है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक़ रखा हुआ है। किन का? लिल-फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, उन मुहाजिरीन फ़ुक़रा का जिन्हें उनके वतन और देश से निकाला गया। किस वजह से? दीन की वजह से। उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन, ना हक़ उनको उनके घरों से निकाला गया। यब्तग़ून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और उनका मकसद क्या है? अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रज़ा तलाश करना। वो अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह की रज़ा के मुतलाशी हैं। और वयंसुरूनल्लाह व रसूला,
और वो अल्लाह के और अल्लाह के दीन के मददगार हैं। ये मुहाजिरीन जिनके लिए अल्लाह ये गवाही दे रहे हैं कि वो अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह की रज़ा के तलबगार हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल के दीन के मददगार हैं। उलाइका हुमुस्सादिकून, फरमाया ये सच्चे लोग। अब इनको कोई झूठा कहता है तो वो कुरान को झुटलाता है, वो कुरान को झुटलाता है। वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, और वो लोग जिन्होंने इनसे पहले यानी इन मुहाजिरीन से पहले तबव्वउद्दार, जिन लोगों ने मदीने को अपनी जगह बनाया था, जो मदीने के रहने वाले थे, उनके लिए है क्या ये मालिफ है। वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम, ये इन हिजरत करके आने वालों से मोहब्बत करते हैं। जब इनके दरमियान मुआख़ात कायम कर दी तो इस मुआख़ात के रिश्ते के नतीजे में इन लोगों ने अपना सब कुछ उनके कदमों में डाल दिया। उन्होंने कहा हमारा घर आधा तुम्हारे लिए आधा मेरे लिए, हमारी ज़मीन आधी तुम ले लो आधी मुझे दे दो। हत्ता कि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, मैं एक छोड़ देता हूँ, उससे तुम निकाह कर लेना, एक मेरे पास रहेगी, एक से तुम निकाह कर ले। अल्लाह अकबर। इस तरह मोहब्बत करने वाले, इस तरह जानसारियाँ और इस तरह फ़िदाकारियाँ और इस तरह इसार का मुजाहरा करने वाले ये लोग तबव्वउद्दार वल ईमान, और इन लोगों ने ईमान कबूल किया, इन लोगों ने ईमान कबूल किया। तबव्वउद्दार वल ईमान, मदीने में ये लोग जागुज़ी थे और ईमान भी इन लोगों के अंदर जागुज़ी था। दूसरी जगह पे सूरतुल हुजरात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हब्बबा इलैकुमुल ईमाना व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब बना दिया और तुम्हारे सीनों और दिलों में आराम ईमान को आरास्ता फरमा दिया। अल्लाह ताला ने सजा दिया तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे बातिन में ईमान को अल्लाह ने आरास्ता करके सजा दिया। हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व करहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, कुफ़र, नाफरमानी, गुनाह, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नापसंदीदा बना दी, इनसे नफ़रत है तुम्हें। तो ये जो लोग जिनके बारे में कुरान ये कहता है, तो उनके बारे में किसी के दिल में मैल हो, किसी के दिल में नफ़रत हो, किसी के दिल में बुग़्ज़ हो, कोई तहक़ीक़ का आलम बरदार हो और कोई ये कहे कि मैं इस बुत को तोड़ना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदायत दे। ये सहाबा किराम की मोहब्बत और अज़मत और सहाबा की अक़ीदत और सहाबा के साथ दिल के अंदर ताज़ीम का और मोहब्बत का ताल्लुक़ जो आदमी ख़त्म करना चाहता है, वो दीन की बुनियाद ख़त्म करना चाहता है, वो दीन की बुनियाद ख़त्म करना चाहता है। किसने पहुँचाया है ये दीन हम तक? अगर इस दीन के नकल करने वाले, इस दीन की रिवायत करने वाले सारे के सारे नऊज़ुबिल्लाह बेदीन हो जाएं, ईमान से महरूम हो जाएं, खोटे और मुनाफिक साबित हो जाएं, तो दीन किसने पहुँचाया है? दीन किसने पहुँचाया है? इस दीन पर अमल करके किसने दिखाया है? ये तो दीन बेबुनियाद हो गया। इस दीन का तो वो सिलसिला ही दरमियान से टूट गया। जिस सिलसिले के साथ ये दीन हम तक पहुँचता है, वो सिलसिला ही दरमियान से गायब हो गया। ये बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है, और ये यहूदी साजिश है, ये मजूसी साजिश है। यहूद की और मजूस की ये मुश्तरक साजिश है कि इस उम्मत के अंदर एक ऐसा खला पैदा कर दिया जाए कि इस उम्मत का अपने सलफ़ के साथ ताल्लुक़ टूट जाए और ये उम्मत ऐसी बन जाए जैसे बे पेंदे का लोटा होता है और बे लंगर का जहाज़ होता है और बे बादबान के कश्ती होती है। वो तूफ़ानों की नज़र हो जाती है, वो किसी मंज़िल तक नहीं पहुंच सकती। इस उम्मत को इस तरह कर दिया जाए, इसलिए इस साजिश को समझना चाहिए। और आज फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कई बैठे हुए हैं स्कॉलर जो अपने आप को मुहक्किक कहते हैं, कई आजहानियों का नाम लेकर कहते हैं कि फ़लाँ ने ऐसे कहा था, और कई वो कहते हैं कि जी हमारी ये तहकीक है। यकीन कीजिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरामीन बिल्कुल बरहक हैं, जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत और खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी की ताकीद फरमाई है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि मैं तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व इतरती, अल्लाह की किताब और मेरा घराना,
मेरी औलाद, मेरे अहले बैत। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के अंदर सबसे पहले कौन आते हैं? जिनको कुरान मजीद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कहा है। कौन है वो? देख लीजिए सूरतुल अहज़ाब। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका, ए नबी अपनी बीवियों से कहो। क्या कहो? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इंसान होने की हैसियत से ये मुतालबा किया कि या रसूल अल्लाह, आपके पास माल आता है, नौकर चाकर आते हैं, आप सारा लोगों को ही दे देते हैं, हमारा कभी ख्याल ही नहीं किया, कभी हमारे ऊपर भी नज़र करम फरमा लिया करें। अज़वाज मुतहरात ने भी ये मुतालबा किया और सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर नौकर का मुतालबा किया था कि मुझे खादिमा दे दे, मैं उससे खिदमत ले लिया करूं, सारे घर के काम मुझे खुद ही करने पड़ते, पानी भी लेके आती हूँ, चक्की भी पीसती हूँ, घर में झाड़ू भी देती हूँ, कपड़े चिकट हो जाते हैं मेरे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को भी नौकर नहीं दिया, उन्हें तस्बीहात फ़ातिमा बता दी। और बीवियों ने जब मुतालबा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इनसे कह दें, इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा, अगर तुम दुनिया और दुनिया की जीनत चाहती हो तो फिर मेरे साथ रहना मुश्किल है, आओ मैं दे दिला के तुम्हें रुखसत कर देता हूँ, मैं दे दिला के तुम्हें रुखसत कर देता हूँ। वइन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा, अगर तुम अल्लाह को चाहती हो, अल्लाह के रसूल को चाहती हो और आखिरत को चाहती हो, फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह ताला ने तुम में से नेकोकारों के लिए बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा, बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम और उसका ज़ाब्ता और कानून बड़ा बेलाग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या निसान नबी व मन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन, तुम में से उम्महातुल मोमिनीन को मुखातब करके फरमाया, ये हमें बताया जा रहा है, फरमाया जो तुम में से अल्लाह की फरमा बरदार होगी, वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदार होगी, व तअमल सालिहा, नेक अमल करेगी, नूतिहा अजरहा मर्रतैन, हम उसको दुगना सवाब देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी देने का, सब्र करने का, आपका साथ दे के दीन की नशर व इशाअत का ज़रिया बनने का हम उनको दुगना सवाब देंगे। नोती हाजरा मर्रतैन, अल्लाह अकबर। और ये भी सुन लो, या निसा नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिन निसाइन इत्तक़ैतुन्ना फ़ला तख़ज़ाना बिल क़ौल, तुम आम औरतों जैसी नहीं हो, तुम आम ख़वातीन जैसी नहीं हो, तुम्हें अपने मकाम और मर्तबे का लिहाज रखना चाहिए, तुम्हें वो नमूना पेश करना चाहिए जो तुम्हारे शायान शान और तुम्हारे मकाम और मर्तबे के लायक है। और ये भी सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी ने नाफरमानी की, युज़ाफ़ लहु अज़ाबु ज़िफ़ैन, तो उसके लिए सज़ा भी दुगनी होगी, सज़ा भी दुगनी होगी उसके लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून और ज़ाब्ता बड़ा बेलाग है। तो जिनको मुखातब करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये अहकाम दिए, उन्हीं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर ये फरमाया कि अपने घर में टिक के बैठो, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, जो हिकमत हदीस, जो अल्लाह की आयतें कुरान तुम्हारे घरों में पढ़ के तुम्हें सिखाया और सुनाया जाता है, इसे याद रखो और इसे सिखाओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत सफ़िया और हज़रत हफ्सा, इन्होंने दीन को आगे पहुँचाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इशाअत की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ये फरमाया कि इसको आगे पहुँचाओ, और इसके साथ फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत, ए नबी के घराने वालों, अल्लाह ताला तुम्हें पाक करना चाहता है। ये जो तुम्हें अहकाम दिए जा रहे हैं, ये किस लिए दिए जा रहे हैं? लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा, सारी आलाइशें, सारी आलूदगियाँ तुमसे दूर कर दे, युज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें साफ़ सुथरा पाकीज़ा और मुतहर कर दे।
ये अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात। और जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के लिए ये शरफ़ नाजिल फरमाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन को बुलाया, उनके ऊपर चादर डाली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह हाउला अहलु बैती, या अल्लाह ये भी मेरे घराने वाले हैं, ये मेरे घराने वाले हैं, मेरी औलाद है, ये मेरी बेटी, ये मेरा दामाद और ये मेरे नवासे हैं। अल्लाह ये जो तूने मेरी बीवियों के लिए हुक्म नाजिल फरमाया है, या अल्लाह ये भी मेरे घर वाले हैं, इनके लिए भी ये चीज़ अता फरमा दे। हज़रत उम्मे सलमा पास ही खड़ी थी, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे भी शामिल कर ले। फरमाया अंती अला खैरिन, तुझे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही खैर से माला माल कर दिया है, तू तो खैर के ऊपर है, तुम्हारे लिए तो ये आयत उतरी है, इनके लिए तो मैं दुआ कर रहा हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में आपकी बीवियाँ पहले नंबर पे, आपकी औलाद दूसरे नंबर पे, और आपकी आल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं, बाप की तरफ से जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं, अबू तालिब की औलाद और हज़रत अब्बास की औलाद, हज़रत हमज़ा की औलाद, और इसी तरह जो दूसरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, बनु हाशिम के जितने भी लोग थे, उन सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले बैत कहा जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत कहा जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक फरमाया मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत और मेरी सुन्नत, और सही मुस्लिम की ये हदीस है कि दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा मेरे अहले बैत और मेरी औलाद। तो खुलफाए राशिदीन को भी साथ रखना है और अहले बैत को भी साथ रखना है। अब अगर कोई आदमी तफरीक करता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल तो मानता है लेकिन कुरान के साथ हदीस को नहीं मानता, कहता है कुरान काफ़ी है, हदीस कोई नहीं, मोमिन होगा नहीं, हदीस के बगैर मोमिन नहीं हो सकता। और आज बहुत बड़ा फितना है इनकार हदीस का, बहुत बड़ा फितना है। और एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मानता है, खिलाफत राशिदा को नहीं मानता, उसका दीन कामल नहीं हो सकता। एक आदमी खिलाफत राशिदा को मानता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को नहीं मानता, उसका दीन कामिल नहीं हो सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा और उनकी औलाद को तो मानता है, लेकिन अज़वाज मुतहरात को गालियाँ देता है, उनके मुतल्लिक बदजुबानी करता है, उसका दीन कामिल हो सकता है? ये भूल है जिसके अंदर हम पड़े हुए हैं मेरे भाइयों। दीन के टुकड़े कर दिए, कोई ले लिया कोई छोड़ दिया, जिसकी मर्जी हुई उसे अपना लिया, जिसकी मर्जी उसे टुकरा दिया। नहीं, दीन पूरे का पूरा लेना है, कुरान भी लेना है, सुन्नत भी लेनी है, अल्लाह की इबादत भी करनी है, अल्लाह के रसूल की इताअत भी करनी है, खुलफाए राशिदीन का इत्तिबा भी करना है, उनकी मोहब्बत भी रखनी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत भी रखनी है और उनकी पैरवी करनी है। और अहले बैत के अंदर उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात सरे फहरिस्त हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद भी इसमें शामिल है। तो दीन के अंदर तफरीक करके कुछ हिस्सा ले लेना और कुछ हिस्सा छोड़ देना, यही बर्बादी है, यही गुमराही है, यही तबाही है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम पूरे के पूरे दीन को लेने वाले, कबूल करने वाले, दिलो जान से मानने वाले, अमल करने वाले और उसकी इकामत, इहया, इशाअत और निफाज के लिए जिद्दोजहद और कोशिश करने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला इस दीन के ऊपर हमें ज़िंदा रखे, इसी दीन के ऊपर अल्लाह ताला हमें मौत दे और इस दीन के खादिमों और इस दीन के प्रचारकों के साथ अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उठाए और जन्नत में उनके साथ जमा फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।